बेटा आज हम लेके आए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9th मैथ्स का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मुझे आपकी बार बार यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल स्कूल में चल रहा है, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको जो मैथ्स का वीडियो बनाऊं, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पर ही बनाऊं। ठीक है, ये बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 10th में ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाद सिमिलर ट्रायंगल मिल जाएगा। लाइन्स एंड एंगल्स में भी इसके कुछ कंसेप्ट यूज होते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आपसे पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से ऐसे बनेगा। बस मेरी बात ध्यान सुनिए और वीडियोस को यूट्यूब पे टाइम टू टाइम देखते रहिए। ठीक है, अब आज बात कर रहा हूँ बेटा मैं क्लास 9 मैथ्स टॉपिक है हमारा क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसकी बातचीत करते हैं सर। पहले तो बेटा आप समझिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट जैसे मैं आपसे बोल दूं कि दो कोई भी फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब यह है कि सर वो दोनों पे कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक आपने बिस्किट पैकेट लिया, फॉर एग्जांपल गुड डे का बिस्किट पैकेट है, तो उसमें जितने भी बिस्किट्स हैं सारे बिस्किट्स क्या होंगे सर, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ही डायमेंशन की या एक ही उसके चेयर्स हैं, ठीक है, जो इसमें फिट हो जाती हैं, तो सारी चेयर्स क्या होंगी सर, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, और जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने ना ली है कोई एक थाली ली है, थाली, ठीक है, या प्लेट, तो प्लेट जो आप उसके ऊपर रख रहे हो तो प्लेट कंप्लीटली उस पर ओवरलैप कर रही है। समझ जाइए वो फिगर क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आप बोलोगे सर व्हाट आर द क्राइटेरिया, आप कैसे बोलोगे कि ये फिगर जो है ये कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये तो आपने बता दिया डेली लाइफ एग्जांपल, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं, तो यहाँ देखिए। तो बेटा मैं क्या बोलूँगा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग angles are equal, if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are equal, their corresponding sides are equal। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने। ठीक है, two triangles are congruent if their corresponding angles are equal, first one, second one, if their corresponding sides are equal। corresponding angles और corresponding sides equal हैं, समझ जाइए triangles क्या होगा सर, क्या होगा सर, congruent। ठीक है, चलिए तो अब पहले आप समझा रहा हूँ corresponding क्या होते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ऊपर वाला क्या है, A का मैचिंग किससे होगा, P से, तो A का करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, P, तो मैं क्या बोलूँगा पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ओके। देन B के करस्पॉन्डिंग क्या है सर, Q, तो एंगल B इक्वल क्या होगा, एंगल Q। C के करस्पॉन्डिंग आप बताइए, C करस्पॉन्डिंग क्या होगा, R, तो एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल R। मतलब अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा सर, कुछ और भी, और क्या, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी के इक्वल क्या, एक ही तरफ वाली करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, ए बी एंड पी क्यू, तो ए बी इक्वल क्या हो गया है, पी क्यू। फिर बी सी के इक्वल क्या हो गया, क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्या हो गया है, क्यू आर, और ए सी इक्वल क्या हो गया, पी आर। ए सी इज इक्वल टू व्हाट, पी आर। ये हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and when their corresponding sides are equal then triangles are said to be congruent triangle। ठीक है, चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो भाई साहब ये तो हो गया डायग्राम बेस्ड। ठीक है, इसका यूज कम करना है, मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूं आपको उसी ट्रिक का यूज करना है बस, और उसी ट्रिक के बेस्ड पर ही आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करिए। ठीक है, और वो ट्रिक ये है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, याद देखिए बहुत डिटेल में समझा दे रहा हूँ आपको कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पूरा बने आपसे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पर आगे आपको सर्कल्स मिलेगा, सर्कल्स में भी कंसेप्ट यूज होंगे, आगे आप सिमिलरिटी पढ़ोगे उसमें भी कुछ कंसेप्ट के यूज होंगे क्लास 10th में। तो इन सब के उससे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों ही चीज़ हैं। ठीक है, खैर बनेगा पूरा आपसे की वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है, चलिए तो जैसे बेटा मैंने क्या लिखा, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, डायग्राम देखने की आपको ज़रूरत तो है ही नहीं। ठीक है, पहले आप जो प्रूव करना है पहले उसको देखिए, उसको देखने के बाद फिर डायग्राम पे आइए। ठीक है, तो क्या, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ट्राइंगल ए बी सी
बेटा दिस वन इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलेंगे इसको? सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। मैंने क्या बोला? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो ABC और PQR में अब देखिए, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहां देखिए, तो एंगल, फर्स्ट लेटर देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। सेकेंड लेटर क्या है? एंगल B इक्वल एंगल Q। फर्स्ट के इक्वल फर्स्ट, सेकेंड के इक्वल सेकेंड, और थर्ड लेटर के इक्वल थर्ड लेटर। C के इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल R। ठीक है, अब बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड की। तो करेस्पॉन्डिंग साइड के लिए क्या करोगे? फर्स्ट टू लेटर्स क्या हैं? AB इज इक्वल टू क्या हो गया? PQ। लास्ट टू लेटर्स क्या हैं? BC इक्वल क्या हो गया? QR। फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू PR। फर्स्ट टू लेटर्स इक्वल फर्स्ट टू लेटर्स, लास्ट टू लेटर्स इज इक्वल टू लास्ट टू लेटर्स, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ये हो गया। ठीक है, अब ये आप मैनेज करिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ट्राइंगल QRS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE। चलिए अब बेटा मुझे आप ये बताइए कि RS के इक्वल क्या होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, डायग्राम देखने की जरूरत है ही नहीं, कि अगर आपको बोला है कि आप ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, तो आप पहले ये मैच करिए कि इनमें से कौन सा मैं इनको मैच कर पा रहा हूँ, कौन सा मैं इक्वल कर पा रहा हूँ एंगल्स या साइड के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो मैंने आपसे बोला अब बताइए कि RS के इक्वल क्या होगा। अब आपने बोला कि सर RS जो है यहाँ पे लास्ट टू लेटर्स हैं, तो उसके भी क्या लोगे आप? लास्ट टू लेटर्स। ठीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि RS के प्लेस पर आप SR भी बोल रहे हैं, तो बात वही है, A भी बोल रहे हैं या BA, बात वही होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RS के इक्वल क्या होगा? लास्ट टू लेटर्स FE। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड QR के इक्वल क्या हो गया? DF। फर्स्ट एंड लास्ट QS के इक्वल क्या हो गया? DE। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे एंगल Q इक्वल एंगल D, एंगल R इज इक्वल टू एंगल F, एंगल S इक्वल टू एंगल E। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ दिस विल नॉट हैपन इन कॉन्टिन्यूस मैनर। ऐसा नहीं हो कि हमेशा A के इक्वल P होगा या B के इक्वल हमेशा Q होगा, बस ना रही है, वो तो आपको डिपेंड करेगा कि गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, बस ना रही क्या, तो कैसे मैच करोगे? फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, last two letters of first triangle, then last two letters of another triangle, first and last letter of first triangle, first and last letter of another triangle। मतलब भाई साहब ये तो आपका एक टाइप का मैच द कॉलम है कि आपने एलिमेंट को मैच करने हैं, एलिमेंट मैच कर लिए हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पर आपको बनेगा, क्योंकि इन्हीं पे बेस को आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, कौन सी साइड इक्वल हो रही है, ये आप खुद से मैच करिए। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ट्राइंगल CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPS। क्या बोल दिया मैंने? CBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPS। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे? इसमें करना पड़ेगा आपको फिर भी इसके, अब बताइए, आप सबसे पहले करिए, एक बार पॉज कर दीजिए, आप पहले इनके एलिमेंट को मैच करिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपने लिखे क्या? पहले वीडियो पॉज करके पहले से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप लिखिए, उसके बाद फिर अपना वीडियो को प्ले करिए। तो जब आपने ये लिख लिया है तो अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर BC इज इक्वल टू वॉट? PR। AB इज इक्वल टू वॉट? PF या SP, एक ही बात है सर। और AC इक्वल टू वॉट? SR। ठीक है, दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड। और अगर मैं बात करूं करस्पॉन्डिंग एंगल की, ये एंगल के लिए जनरली आपको थोड़ा डायग्राम देखना पड़ेगा। फिर एंगल C इक्वल एंगल R हो जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल P हो जाएगा, एंगल A इक्वल एंगल S हो जाएगा। यस सर, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डायग्राम बाद में देखना है, पहले तो आपको ये एलिमेंट चेक करने हैं कि मैं इनमें से किन किन को मैं इक्वल प्रूव कर पा रहा हूँ। ठीक है, कितने आप इक्वल प्रूव कर पा रहा है, उसके बेस पर आपको क्राइटेरिया लगाने हैं। ठीक है, अब मैंने नया वर्ड ले लिया है क्राइटेरिया। सर ये क्या बोला आपने? क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं? बता रहा हूँ क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेटा राइट डाउन इन योर कॉपी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल। चलिए तो आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए क्राइटेरिया या क्राइटेरियन भी लिखा है बुक में शायद, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। शॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, वीडियो छोटा कर दो ताकि। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो बेटा फर्स्ट वाला क्या है कि फर्स्ट वाला है आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि दो इक्वल साइड के बीच में क्या होना चाहिए, दो इक्वल साइड के बीच में बीच वाला एंगल इक्वल हो। ध्यान देना, ये कई बार ये कभी कभी बच्चे भी रॉन्ग करते हैं, टीचर्स भी रॉन्ग कर देते हैं, वो करस्पॉन्डिंग बीच वाला एंगल मैच नहीं करते, वो कहानी गड़बड़ हो जाएगी सर। ध्यान दीजिए, इसको बहुत ध्यान से लगाना होता है। कैसे आपने बोला सर कैसे लगाना, ध्यान से बता रहा हूं मैं आपको। इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ये दो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिए हैं, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। पहले इसका मैंने क्या बोला कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन। जब ये जैसे मैं आपसे बोल दूं कि ए बी के इक्वल पी आर है, ये कब लगेगा, ए बी के इक्वल पी क्यू है, सॉरी बी सी के इक्वल क्या है, क्यू आर। तो दो साइड तो हो गई, लेकिन दो साइड के जो बीच वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल हो तो साइड एंगल साइड। और आप क्या बोलोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्या होगा, ये साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए हैं सर, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। अब इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। बस समझ आ रहे क्या, ठीक है। मतलब भाई साहब एस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि दो साइड ट्राइंगल की और दोनों साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल हो तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे एस का मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। तो दो साइड इक्वल होना चाहिए और दो साइड इक्वल होना चाहिए और दो साइड के बीच का एंगल इक्वल हो, तभी ये एस लगेगा। आपने बोला सर अगर मैं ऐसा ना करके ये दो साइड तो इक्वल हैं और इसके इक्वल ये ऐसा कर दिया तो, अब भाई साहब ये साइड साइड एंगल हो गया सर, ये अब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ऐसे कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। मैंने क्या बोला, एस लगाने के लिए आपको दो इक्वल साइड के बीच वाला एंगल इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो याद देखिए, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने क्या लिखा है, ये लीजिए आप आर एस टी एंड एल एम एन। अब बेटा ये बताइए कि इन दोनों को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपने बोला सर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, गलत है। कैसे, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये दो इक्वल साइड हो गई, इनके बीच वाला एंगल तो ये है, लेकिन सर ये वाला एंगल के बीच में लाइन नहीं कर रहा है सर, ठीक है। तो इसमें एस नहीं लग पाएगा, तो जब एस नहीं लग पाएगा सर तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि भाई साहब ये कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब ये दोनों इक्वल साइड के बीच वाला एंगल होगा, तब एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा और ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे सर, कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि सर एंगल एस इज इक्वल टू एंगल सॉरी साइड लीजिए, आर एस इज इक्वल टू होगा एम एल और आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आर टी इक्वल हो जाएगा एल एम और एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो गया है, एंगल एम, साइड एंगल साइड। तो एस ए एस से ट्राइंगल। अभी देखिए कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा, क्या डायरेक्ट आप आर एस टी और एम एल एन करोगे, कहानी गड़बड़ हो गई है सर। अब ये ऐसे नहीं है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एलिमेंट मैच करने पड़ेंगे। तो कहाँ से क्या आपने स्टार्ट, आर से किया ना, स्टार्ट आर से, सॉरी इक्वल वाले से लीजिए। ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल है, क्योंकि आर के इक्वल क्या है एल। चलिए ठीक है, अभी आप आर एस लोगे इक्वल वाली साइड, तो क्या लोगे आप एल एम, आर एस एल एम। अब कर दीजिए यहाँ पे टी कर दीजिए, यहाँ पे एन कर दीजिए। अब ऐसा हुआ भाई लोग, ये ध्यान दीजिए कि आर एस टी के सिमिलर क्या होगा, एम एल एन नहीं एल एम एन। बात समझ आ रही क्या, ठीक है। अभी गड़बड़ है सर, एस टी के इक्वल क्या हो गया है, एम एन आना चाहिए, एस टी के इक्वल एम एन। सही है सर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला,
अब अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं मतलब क्या आर एस के इक्वल एल एम होगा, आर एस के इक्वल एल एम, बिल्कुल सही। क्या एस टी, ये दोनों अनइक्वल पार्ट हैं जो जिसमें टिक नहीं लगाया सर, एस टी के इक्वल यहाँ पे एम एन होगा, बिल्कुल सही। आर टी के इक्वल डबल टिक वाले, आर टी के इक्वल फर्स्ट एंड लास्ट एल एन होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो अपने आप में एक पजल्ड ही है कि आपको सुलझाना पड़ेगा कि ये कैसे बैलेंस होगा। या एक कॉमन सा एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपने खंड वाली थाली देखी होगी, उसमें बहुत सारे खंड होते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही शेप की हैं वो, तो भाई साहब अगर वो एक मैंने ऐसी थाली रखी है, एक रख दी ऐसी, आप दोनों को रखोगे सर, वो देखने में लगेगा आप बोलोगे सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आपको, जबकि हैं दोनों का शेप एक सा है, साइज एक सी है, तो आपको भाई साहब क्या करना पड़ेगा, उनके पहले एलिमेंट को मैच करने पड़ेंगे। ट्रायंगुलर वाले बॉक्स के ऊपर ट्रायंगुलर वाला, सर्कुलर वाले के ऊपर सर्कुलर वाला, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब जब कंप्लीटली ओवरलैप करेगा, ठीक है, तब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कई बार फिगर आपको देखने में लगेगा सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, दिमाग लगाओगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और नहीं भी हो सकता है सर। तो मैंने पहला क्या बोल दिया आपसे, कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, सेकंड वन इज ऐसे ही करना होता है सर। और आपको ना एक आध गिवन होगा, एक आध कॉमन होगा, एक आध आपको प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ 3 एलिमेंट ही आपको इक्वल करने हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप 3 कौन से एलिमेंट इक्वल कर पा रहे हैं, इसके ऊपर दिमाग लगाइए। तो पहला मैंने बताया आपको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। सेकंड जो बताने वाला हूं मैं आपको, वो है क्या, साइड साइड साइड, एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो साइड अब आप देख के ही समझ में आ रहा है आपको कि सर जब कोई ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल की अगर आप तीनों साइड इक्वल कर दीजिए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सर, ट्रायंगल हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, इसका मैंने नेम दिया है क्या, ए बी सी, इसका नेम दिया मैंने पी क्यू आर। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है क्या, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यस सर, आपने लगाया 1 के इक्वल 1, 3 के इक्वल 3, 2 के इक्वल 2, इट्स कॉन्ग्रुएंट। लेकिन भाई साहब जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक है। मैंने इसमें लिखा है तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अब आप मैच करिए, पॉज करिए वीडियो को, लिखिए कि इसमें कौन सा ए बी सी के सिमिलर क्या होगा, पी क्यू आर होगा क्या, नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा सर आपको अब, ठीक है। आपको एलिमेंट मैच करने पड़ेंगे और आप पहले पॉज करके आप पहले एलिमेंट मैच करिए, फिर देखना मेरा सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए, तो भाई लोग फर्स्ट के इक्वल फर्स्ट करना है, ठीक है। पहले लिख लीजिए आप ट्रायंगल ए बी सी, एक लिख लो आप पूरा, ठीक है। तो ए बी क्या है, यहाँ पे ट्रिपल टिक वाला है सर, ए बी क्या है, ट्रिपल टिक वाला, वहां पे ट्रिपल टिक वाला क्या है, पी आर, तो आपने क्या लिखा सर, पी आर। चलिए, और बी सी क्या है, यहाँ पे बी सी है सर सिंगल टिक वाला, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सर, ये सिंगल टिक वाला क्या हो जाएगा, ये बी सी के इक्वल होना चाहिए सर पी क्यू, आर पी क्यू होगा ऐसा सर, ठीक है। कैसे, देखो ए बी फर्स्ट लेटर, फर्स्ट 2 लेटर्स ए बी, ट्रिपल टिक वाले से क्या मैच होगा, ट्रिपल टिक, तो क्या ए बी के इक्वल पी आर है, बिल्कुल है सर, आर पी आर दोनों चलेंगे सर, ठीक है, एक ही बात होती है, ये मैच हो गया। फिर क्या बी सी फर्स्ट टिक वाला है, फर्स्ट टिक वाला किससे मैच होगा, फर्स्ट टिक वाले से, क्या बी सी इक्वल पी क्यू होगा क्या, यस सर, लास्ट 2 लेटर्स बी सी इक्वल पी क्यू है। अब लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, फर्स्ट लास्ट क्या हुआ, ए सी डबल टिक, तो यहाँ पे डबल टिक कहाँ पे है सर, क्यू आर, तो ए सी के इक्वल क्यू आर है क्या, बिल्कुल सही। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल आर पी क्यू, ना कि पी क्यू आर, ठीक है। तो जब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो ट्राइंगल दोनों, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया सर, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सर, सिमिलर हो जाएंगे। तो बातचीत ये है भाई साहब कि आपको एलिमेंट मैच करने हैं और इनमें आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल देखना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल आपको लगाना है। और ये मैंने बता रहा हूँ, ये बताया क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन में गिवन के बेस पर आप दिमाग लगाओगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल एप्लीकेबल होगा। चलिए तो बेटा ये ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद जो थर्ड रूल है, वो थर्ड रूल है क्या आपका, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या बोल रहा हूँ मैं, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। पहले पढ़ा था मैंने एस ए एस, अब क्या है ए एस ए।
एंगल 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 कोई रूल नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी रूल सर, ठीक है, सिमिलरिटी रूल है, कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है। तो थर्ड वाला है क्या, थर्ड वाली मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ए एस ए। अब ए एस ए क्या होगा सर, एंगल साइड एंगल, ठीक है, मतलब इक्वल साइड, एक साइड के इक्वल दो एंगल इक्वल होना चाहिए सर, तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सर, तब भी ट्रायंगल आपके जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला दिस एंगल इक्वल टू, थोड़ा सा मैं घुमा के बना रहा हूं सर, आप दिमाग लगाना ताकि देखो। तो आपने क्या बोला, आपने बोला सर यहां पे है एंगल बी, एंगल बी के इक्वल क्या हो गया है, एंगल क्यू, एंगल बी के इक्वल क्या हो गया है, एंगल क्यू, सिंगल टिक। डबल टिक कहां पे है बताइए, सी पे, तो एंगल सी के इक्वल क्या होगा, डबल टिक, एंगल पी, ठीक है। अब क्या बचा, क्या बचा, ये दो तो आपके इक्वल हो गए। अब लेकिन बीच वाली साइड भी इक्वल है, बीच वाली साइड क्या है, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल साइड एंगल, दो इक्वल एंगल के जो एंगल कंटेन कर रहा है वो वाली साइड, यानी कि जो एंगल कंटेन कर रहा है वो वाली साइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप बताइए सिमिलर क्या होगा, दिमाग लगा के बताइए। ऐसे कंडीशन में आप बता देते हो कि सर यानी कि ए के इक्वल वहां क्या है, अनइक्वल वाला पार्ट ए, आप यहाँ लीजिए ए बी सी, ठीक है, तो ए के इक्वल क्या हो जाएगा, ये तो पहले आर हो गया है, फिर बी के इक्वल क्यू हो गया है, सी के इक्वल पी हो गया है, तो आर क्यू पी होगा सर, ठीक है। तो ए बी के इक्वल क्या होगा, आर क्यू, ए बी के इक्वल क्या होगा, आर क्यू, बी सी के इक्वल क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, और ए सी के इक्वल क्या हो जाएगा, पी आर। तो ये है कहानी कि दो एंगल के बीच वाली साइड जो इक्वल होगी तो उसको भी क्या बोलेंगे सर हम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसे, बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार आप समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें RHS लग रहा है सर। तो नेक्स्ट है फोर्थ वाला, वो होगा सर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, इसको पूरा लिखूंगा मैं, समझिए कॉन्ग्रुएंसी रूल। फोर्थ क्या है सर, राइट एंगल आप उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं सर, हाइपोटेन्यूज होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इन शॉर्ट इट इज व्हाट, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्या होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये कब इक्वल होगा, तो ये इक्वल होने के लिए आपको चाहिए, ये तभी लगेगा सर जब ट्रायंगल क्या हो, राइट एंगल। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो पहले एक बार ये भी ध्यान रखिए कि इसमें कहीं RHS तो नहीं लग रहा है सर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा बनेगा डायग्राम, चलिए। तो बेटा मैंने दो ट्रायंगल बना दिए हैं और दोनों ट्रायंगल के लिए देखो कंडीशन क्या होना चाहिए सर, ABC एंड PQR। पहली कंडीशन तो ये कि भैया एक एंगल तो क्या चाहिए हमें, 90 चाहिए, 90 हो गया, समझ जाइए RHS लगने के चांसेस हैं, अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अब एक और कंडीशन होना चाहिए, एक होना चाहिए हाइपोटेन्यूज, मतलब दोनों में हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होना चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी सर। तो या तो पहली बात तो राइट एंगल इक्वल हो, उसके बाद आगे बात बढ़ाइए, फिर क्या इक्वल हो, फिर वो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और फिर एक साइड इक्वल हो जाए सर। ये कुछ भी, या तो BC भी हो सकता है, QR भी हो सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी एक साइड चाहिए अदर देन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई साहब, आप देखिए, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट एंगल, फिर ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसका मतलब हो गया है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। A के इक्वल P होगा, B पे दोनों पे राइट एंगल है, तो B के इक्वल क्या होगा Q, और C के इक्वल क्या होगा सर R। ध्यान देखिए,
ए बी के इक्वल होगा ए बी, फर्स्ट टू लेटर्स पी क्यू। तो यहाँ देखना डायग्राम में, पहले देखना बेटा यहाँ पे, फिर देखना डायग्राम में। फर्स्ट टू लेटर्स ए सी, लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट ए सी, तो फर्स्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा पी आर, जो कि हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो जब ये तभी एप्लीकेबल होगा जब एक एंगल राइट एंगल हो, दूसरा हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए सर, ये कंडीशन मैंडेटरी है। अगर हाइपोटेन्यूज को छोड़ के अदर साइड इक्वल हो रही है तो फिर इसमें RHS नहीं लगेगा, फिर लगेगा इसमें SAS, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैंने ये साइड इक्वल कर दी, मान लीजिए कि मैंने क्या किया है, हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं किया है, मैंने क्या कर दिया, ये दोनों इक्वल कर दिए हैं, तो इस केस में ये राइट एंगल तो है, लेकिन भाई साहब हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है। ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन भाई साहब इसमें अब ये SAS लगेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, RHS नहीं लगेगा सर, फिर बस में आ रही क्या, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका SAS। तो यही डिफरेंस है कि RHS लगाने के लिए एक राइट एंगल और दूसरा हाइपोटेन्यूज मैंडेटरी है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा तभी आपको ये RHS लगेगा, ठीक है। तो दीज आर 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल। फर्स्ट वन इज क्या, साइड एंगल साइड, सेकेंड वन इज साइड साइड साइड, थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल, फोर्थ वन इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। दीज आर 4 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इनमें से आपको अब आप बोलोगे सर कैसे आइडिया लगेगा कि कौन सा रूल लगेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर एंगल की बातचीत कर रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं AS लगने के, अगर सिर्फ एंगल की बात ही नहीं कर रहा है तो चांस बढ़ जाते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस लगाने के, ठीक है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, यह है एक्सरसाइज 7.1 NCERT क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें आपसे बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ABCD क्वाड्रिलेटरल में आपसे बोला गया है AC = AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। तो बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए आपको बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट मीन्स अ लाइन दैट डिवाइड साइड और एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। जैसे इसमें बोला गया है कि AB जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन AB एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये वाला एंगल मान लीजिए एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों जो होंगे ये बिल्कुल इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि AB जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। चलिए अब आपको प्रूव करना है क्या, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए अब आप क्या करिए, मैंने क्या बोला कि डायग्राम बाद में देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो दोनों में कॉमन, एक तो AB एंड AB कॉमन है क्या, फर्स्ट टू लेटर्स, यस सर ये कॉमन हो गया, चलिए ठीक है। अब AC और AD में कुछ रिलेशन है क्या, यस सर ये तो गिवन है, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही इक्वल बतानी है, क्लियर। 3 चीज़ें आपने इक्वल कर दी तो उसके बेस पर आप ये समझिए कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इसमें यूज हो रहा है। तो पहली चीज़ क्या, डायग्राम बाद में देखिए आप, AB के इक्वल AB, यस सर एक कॉमन हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर AC एंड AD में कुछ है क्या रिलेशन, आपने कहा यस सर ये तो गिवन है, 2 साइड इक्वल हो गई हैं, ठीक है। और एंगल के लिए बोला गया तो पक्का इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। अब आप क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, आपने 2 ट्राइंगल ले लिए हैं और दोनों ट्राइंगल में, अब आ जाइए डायग्राम में, आपने लिया है ABC एंड ABD, मतलब मुझे C तक पहुंचने में और D तक पहुंचने में दोनों में ही AB जो है वो कॉमन आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर AB = AB, ये कैसे हो गया, ये हो गया कॉमन, ठीक है। AB दोनों में ही कॉमन साइड है, क्लियर। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। एक साइड इक्वल कर दी है, एक साइड के बाद अब और देखते हैं। अब आपने कहा सर एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 है, मैंने कहा कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब AB जो है वो एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो या तो आप बोल दीजिए एंगल 1 = एंगल 2, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि एंगल ACAB एंड एंगल DAB, ये दोनों ही क्या बोलते हैं एंगल इक्वल हैं। तो या आप ना ऐसे नहीं बन रहा है तो एंगल के आप नेम दे के भी कर सकते हो। तो एंगल 1 = एंगल 2, हर एक लाइन का आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। तो इसका रीजन आप क्या दोगे, AB
इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये इसका रीजन हो गया, साइड हो गया, एंगल। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट ये भी हो गया, ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो ए सी इक्वल टू ए डी क्या है, ये आपके लिए गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये ए बी साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। फ्रॉम साइड एंगल साइड आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो बाय एस ए एस से दोनों ही ट्राइंगल कैसे होगा है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा है। बात समझा रहे क्या, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा करना क्या है, आपको जो प्रूव करना है पहले उन दोनों को ध्यान से देखिए। एक आध चीज पक्का आपको या तो एंगल कॉमन मिलेगा या फिर साइड कॉमन मिलेगी। एंगल या साइड में से कोई एक तो पक्का आपको कॉमन मिलेगा ही, ठीक है। और अगर कॉमन नहीं मिलना होगा तो फिर गिवन रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए तो ये समझ आया कि ए बी इक्वल ए बी ये कॉमन हो गया, ए सी इक्वल ए डी ये गिवन हो गया, और एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 कैसे हो गया, क्योंकि ए बी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए डी इक्वल क्या है, बी सी, एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बोले तो दिस वन, एंड एंगल ए बी सी सी बी ए, एंगल सी बी ए बोले तो दिस वन, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब मैंने क्या बताया है कि आपको ना सिर्फ 3 चीज इक्वल करनी है, और 3 चीज इक्वल करने के लिए सर आप कोई भी 3 बातें लीजिए। तो 3 बातों के लिए 2 बातें तो भैया क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी। ए डी इक्वल क्या है, बी सी, एक साइड गिवन है, और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। या तो आप कोई एंगल इक्वल कर दीजिए, या फिर कोई एक क्या करिए आप साइड इक्वल कर दीजिए। तो या तो ए ऐसे लग जाएगा या ऐसे ऐसे लग जाएगा। बात समझ आ रही क्या, मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ 3 ही एलिमेंट आपको इक्वल करने हैं। 3 एलिमेंट के बेस पर कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंस लग जाएगी, उससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो हमें प्रूव करना है उस पर आते हैं। क्या करना है प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी ले लिया है और बी ए सी ले लिया है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, डायग्राम को अब यहाँ देखिए, आपको ये प्रूव करना है। इन्हीं में देखिए क्या कौन कौन से एलिमेंट आप चेंज कर सकते हो। ये देखो फर्स्ट 2 लेटर्स, ये ए बी है, ये क्या हो गया, बी ए। बी ए या ए बी, बात तो ये थी ना सर, चलो ठीक है। ए बी इक्वल एक ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डायग्राम में ए बी, अच्छा ठीक है, ये दोनों में कॉमन हो गया। मैं बताया ना आपको एक आध तो पक्का कॉमन हो गया होगा। तो ए बी इक्वल ए बी एक कॉमन हो गया, ठीक है। और फिर क्या गिवन है, ए डी इक्वल बी सी में कुछ रिलेशन, यस सर ये गिवन हो गया। एक कॉमन हो गया, एक साइड, एक गिवन हो गया है, एक एंगल है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तो आपको बस एलिमेंट ही मैच करने हैं। तो पहले क्या लिया आपने, ए बी इज इक्वल टू ए बी, मैंने डायग्राम देखा ही नहीं, ठीक है। जो प्रूव करना है बस उसी में नजर बनाए रखिए कि इसमें हमें सिर्फ 3 एलिमेंट सेम करने हैं, इक्वल करने हैं। तो ए बी के इक्वल तो ए बी हो गया, और ए बी दोनों में कॉमन है। चलिए ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन। हर एक लाइन का आपको वैलिड रीजन देना जरूरी है। अगर आपने रीजन नहीं लिखा है तो हम आप कट जाएंगे। चलिए एक तो ए बी इक्वल ए बी हो गया। अब आते हैं एंगल पे। तो एंगल क्या बोला है, डी ए बी और सी बी ए। देखो थर्ड नंबर का, फिर फर्स्ट नंबर का, फिर सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड फर्स्ट सेकंड ये है। तो क्या हो जाएगा, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। और ये हमें सर ये गिवन है, यस सर, एक कॉमन हो गया, एक गिवन हो गया है। अब फर्स्ट एंड लास्ट लेटर साइड पे आ जाइए, वो भी आपको गिवन है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपको सिर्फ 3 एलिमेंट ही आपको इक्वल करने हैं। 2 उसमें गिवन थे, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये कॉमन वाली है साइड, तो साइड एंगल साइड से ए डी इक्वल क्या हो गया है, ए डी इक्वल बी सी, ये भी आपके लिए गिवन है। तो इसके बेस पर आप बोल सकते हो कि सर ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। 3 एलिमेंट आपने इक्वल बता दिए हैं। तो हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। कैसे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। चलिए अब ये ना, ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं।
और मैंने आपको बताया था अभी लेक्चर में कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब ना और उनको बोलते हैं CPCT। चलिए ठीक है, तो इसके बेस पर आप क्या क्या इक्वल कर सकते हो, तो इसके बेस पर यहाँ देखिए BA और AD तो हो गया, अब क्या बचा BD, लास्ट टू लेटर्स, BD इक्वल क्या हो जाएगा AC या CA, तो BD इक्वल क्या हो गया है BD इक्वल AC, कैसे बाय CPCT। इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो दो साइड तो इक्वल थी, तो जो बची हुई साइड तीसरी वो भी इक्वल कर दिया है, ये भी हमें प्रूव करना था। और अब क्या बचा हुआ एंगल, कौन सा एंगल ABD, देखिए एंगल ABD इक्वल एंगल BAC भी हो जाएगा, ABD इक्वल टू एंगल BAC। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको भी क्या बोलोगे आप CPCT, ठीक है। अब बताइए ABD, देखो ABD एंड BAC ये वाले एंगल इन दोनों के इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी पूरा प्रूव हो गया है। अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि डायग्राम तो आपको बाद में ही देखना है, पहले तो जो प्रूव करना है आप उस पर नज़र बनाए रखिए, उस पर नज़र बनाए रखोगे तो एक आध गिवन रहेगा, एक आध कॉमन रहेगा, एक आध आपको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा सर, ठीक है। आपको एक आध इक्वल करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। बस 3 एलिमेंट आपने इक्वल कर दिए हैं, समझ जाइए ट्राइंगल क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये है क्वेश्चन नंबर 3 NCERT एक्सरसाइज 7.1 का। चलिए तो इसमें बोला गया आपसे AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट AB है, लाइन सेगमेंट AB पे AD और BC ये दो परपेंडिकुलर्स हैं और ये इक्वल भी हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन CD है एंगल AB को, साइड AB को करती है बाइसेक्ट। बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्लियर। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक कोई लाइन सेगमेंट है वो है 10 सेंटीमीटर का, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, 20 से, जो 5 इस तरफ हो जाए 5 इस तरफ हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बाइसेक्टर। क्लियर है। चलिए तो इसमें क्या बोल रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। बेटा दो बातों पे आप ध्यान दीजिए, एक तो किस पे इक्वल पे और एक किस पे परपेंडिकुलर पे, ठीक है। दो बातें हमारे लिए पता लग गई हैं, क्या कि एक तो साइड इक्वल है और क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, एक 90 हो गया है एक परपेंडिकुलर हो गया है। या तो कोई आप एक एंगल इक्वल कर दीजिए या फिर कोई आप एक साइड इक्वल कर दीजिए, ठीक है। हमारी बात हो गई है, ये हमारी बात प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो दो बातें हमारे लिए ऑलरेडी गिवन है, एक कि AD इक्वल BC है और A और B क्या है 90 डिग्री। तो अब सर ट्राइंगल क्या लें, तो ट्राइंगल हम बेटा राइट एंगल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने लिया है इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। मैंने दो ट्राइंगल ले लिए हैं, ट्राइंगल AOD लिया है, कहाँ से शुरू कहाँ कर रहा हूँ राइट एंगल से, ध्यान दीजिए। ये भी लेना बहुत, कौन से ट्राइंगल लेने हैं ये भी बहुत दिमाग से अब काम करना है सर। हमने राइट एंगल शुरू किया लेना, A फिर ये O वाला फिर D वाला, फिर यहाँ से राइट एंगल कौन सा है B फिर O वाला फिर C वाला, तो AOD एंड BOC। चलिए तो हमें प्रूव करना क्या है कि OA की इक्वल OB हो जाए, बात बन जाए सर, ठीक है। OB इक्वल OA हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, क्या AD इक्वल BC है, बिल्कुल है। एक बात लगी पता, O दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है, O भी इक्वल हो जाएगा। क्या यहाँ देखिए A और B में कोई एंगल A और एंगल B में कोई सिमिलरिटी है, यस सर। एंगल A भी 90 है, एंगल B भी 90 है, तो मैं क्या लिखूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्या होगा ईच 90। चलिए एक एंगल हो गया। अब बेटा O जो है कॉमन नहीं है, ठीक है। O मैंने क्या बोला था, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ये आमने सामने हो रहा है, होता है, ये कौन सा एंगल होगा ये, अब बताइए। ये एंगल होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इनको आप लिखोगे
कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये क्या है? BOA। BOA बोले तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए हैं, एक साइड तो गिवन नहीं है, ठीक है, तो साइड क्या हो जाएगी? AD इज इक्वल टू BC, ये भी आपके लिए गिवन है, ठीक है। तो एंगल साइड, ठीक है, शायद मैं एक कॉन्ग्रुएंसी बताना भूल गया हूँ आपको, एक और कॉन्ग्रुएंसी है एंगल साइड, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करती है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और इससे क्या हो जाएगा? दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ठीक है। आपने कहा कि गुरुदेव इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB। तो बाइसेक्ट का मीनिंग आप जानते हैं कि CD जो है वो AB को कर रहा है बाइसेक्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि OB इक्वल टू OA, ठीक है। जान लीजिए दो वर्ड बीच के, तो OA की इक्वल क्या हो गया? OB। कैसे, क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय CPCT। इसका मतलब ये हो गया है हैंड CD बाइसेक्ट AB। और ये हमारी बातचीत प्रूव हो गई है, हैंड्स प्रूव। क्लियर? तो ये तो बेटा अल्टीमेटली आपको तीन बातें ही याद रखनी है। एक आध फैक्ट कॉमन होगा, कॉमन नहीं हो रहा है तो एंगल इक्वल हो जाएगा, जो कुछ बोलेगा एक या दो चीज़ें आपको गिवन रहेंगी। तीन एलिमेंट बस आपको इक्वल प्रूव करने हैं, तीन एलिमेंट आपने इक्वल प्रूव कर दिए, समझ जाइए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप CPCT लगा दीजिए। और तीन के लिए आपको वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट देगा ही देगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करिए, ठीक है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।